या तो इसमें 10 ml आप कैरियर ऑयल ले लेंगे, जिसमें आप या तो जोजोबा ले लीजिए, या तो कोकोनट ऑयल ले लीजिए, या तो आप आलमंड ऑयल ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में 5 ड्रॉप आप लेंगे लेवेंडर की। ठीक है, 5 ड्रॉप को आपको लेवेंडर की लेना है। उसके बाद में 3 ड्रॉप, आप 3 से 4 ड्रॉप लोगे इसकी फ्रैंकिस की। एंड उसके बाद में 3 ड्रॉप लोगे आप स्वीट ऑरेंज की। क्लियर है? 5 ड्रॉप लेवेंडर, 3 से 4 ड्रॉप आपको लेना है फ्रैंकिस की, और आपके बाद 3 ड्रॉप आपको लेना है स्वीट ऑरेंज की। अब इनको मिलाने के बाद हल्का सा इनको सभी को मिला लेना, और मिलाने के बाद बिल्कुल धीरे से शेक करना, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, बिल्कुल हल्के से शेक करना है। ऐसे शेक करना है कि जैसे ये मिल जाए। क्लियर है एवरीवन इतना? यस। अब इसके बाद में जब वो शेक हो जाए, अब आपको मेडिटेशन के दौरान इसको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों के पाम पर इसको लगाना है, यहाँ पर, है ना। लगा के हल्का सा आपको क्लॉकवाइज मोशन में हल्का सा मसाज करना है, ऐसे हल्का सा मसाज करना है क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे लगा लो। मेडिटेशन या योगा करने से पहले, जब भी आप योगा कर रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो उस समय लगाने के बाद आप आंखें बंद करके 3 से 4 बार लंबी और गहरी सांस लो, और बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लो। अब आपने जो भी ऑयल ब्लेंड किए, अब हमको रूट चक्रा को एक्टिव करना है। अगर हम रूट चक्रा के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले, ठीक है, या तो हमारे जो पैर है, पैरों के तलवों पर लगाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड के हमारे जो सबसे लास्ट वाला मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र को एक्टिव करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले हिस्से पर हम लगाएंगे, या हमारे पैरों के तलवों पर, फीट पर, है ना। पैरों के तलवों पर बिल्कुल हल्का सा ऐसे क्लॉकवाइज हमको बिल्कुल हल्की सी मसाज करना है, बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं, है ना। हल्का सा मसाज करेंगे। देन उसके बाद में हमारे स्वादिष्टान चक्र के लिए हम नाभि से 2 उंगल नीचे की तरफ ऑयल लेंगे, और फिर उन्हें वापस से ऐसे हल्का सा मसाज करेंगे। ठीक है, सारा क्लॉकवाइज रहेगा आपका, हल्का हल्का सा मसाज करेंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में मूलाधार चक्र के लिए नाभि से 2 उंगल ऊपर की तरफ हल्का सा लेंगे, और ऐसे 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 क्लॉकवाइज आप मसाज करेंगे। फिर हार्ट चक्रा के लिए आपके हार्ट पर लोगे, और फिर आप मसाज करोगे। ठीक है, बिना कैरियर ऑयल की यूज़ नहीं करना है ना। आपको 100% कैरियर ऑयल कंपलसरी है इसके अंदर, और वो भी 10 ml। ठीक है, अगर आप ये 5 बूंदे 3 बूंदे मिला रहे हैं तो आपको 10 ml कम से कम कैरियर ऑयल होना जरूरी है। बिना कैरियर ऑयल के आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आपने हार्ट चक्रा पे लगाया, हार्ट चक्रा पे लगाने के बाद आप थ्रॉट चक्रा पे लगाएंगे। क्लियर? देन उसके बाद में आपके थर्ड आई चक्रा पे बिल्कुल हल्का सा ये करना है, पुश करना है, हल्का सा। ठीक है, थर्ड आई चक्रा पे बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि थर्ड आई चक्रा बहुत जल्दी एक्टिव होता है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। हल्का सा आपने लिया और हल्का सा यहाँ पे लगाकर इस तरीके से बहुत हल्के से आपने क्लॉकवाइज उसको हल्का सा मसाज किया। फिर आप पाम पे लगाओ आपके क्राउन चक्रा के लिए, और हल्का सा यहाँ पर लगा के हल्का सा आपको जहाँ पर हमारी चोटी होती है यहाँ पर हल्का सा हम बिल्कुल धीरे 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 क्लॉकवाइज क्या करेंगे, मसाज करेंगे, और इसको छोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद आप आपका जो मेडिटेशन है वो आप कर सकते हैं, है ना। फिर आप आधे घंटे तक 1 घंटे तक जो भी आपको लगे उस तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको नाइट में, ये तो हो गया आपका कि आपने मेडिटेशन कर रहे हो उस समय, है ना। मॉर्निंग में कैसे यूज़ करना है, तो मॉर्निंग में मैंने आपको बताया कि सुबह अगर आप कर रहे हैं तो अपने हाथों पर रफ कर लीजिए। ठीक है, हाथों पर रफ करके मेडिटेशन के दौरान आप 3 से 4 गहरी लंबी सांस लीजिए, और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करिए। हाथों पर रफ करके क्लॉकवाइज दोनों हाथों पे पाम के ऊपर रफ कर दिया। अब रात में अगर आपको यूज़ करना है तो रात में हम क्या करेंगे, रात में अगर यूज़ करेंगे तो हमको 2 ही जगह पर यूज़ करना है रात में, सिर्फ अपने पैरों के तलवों पर, और केवल हार्ट चक्रा पर। बाकी जगह पर आप रात में यूज़ नहीं करोगे। क्लियर? रात में आपको बाकी जगह पर यूज़ नहीं करना है। हाँ, मैं एक बार बता दूँ, उसके बाद में आप लोग जो भी क्वेश्चन है पूछ लेना। क्लियर?
रात में आपको 4 से 5 बूंदे आपको ये करना है, ड्रॉप लेना है, और उसके बाद में आपको आपके पैर के तलवों पर लगाना है और हार्ट चक्रा पर लगाना है, बस 2 जगह पर। तीसरी जगह पर इसको आपको यूज नहीं करना है। क्लियर एवरीवन यहाँ तक? यस। अब आपको इसके अलावा कुछ और हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास में ऑयल डिफ्यूज़र है, अगर आप लोगों के पास में ऑयल डिफ्यूज़र है तो उसके अंदर जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं, 4 से 5 बूंदे जो भी आपने ब्लेंड किया हुआ है उससे 4 से 5 बूंदे आप डाल दो, ठीक है। या आप जब नहाने जा रहे हो तो उसमें 6 से 7 बूंदे डालो, है ना। और उसके साथ में आपका अगर हिमालय वाला आपके पास में नमक है तो वो यूज़ करो, अदरवाइज जो आपके घर में नमक है उस नमक को यूज़ करेंगे गर्म पानी में, हल्के कुनकुने पानी के अंदर, ठंडे पानी में नहीं, ठीक है। हल्के कुनकुने पानी के अंदर आप ये डालेंगे 5 से 6 बूंद, और उसके बाद में आप इससे नहा सकते हैं। क्लियर। एंड इसके अलावा आपको आपके ऑरा को स्कैन करना है, आपके ऑरा को क्लियर करना है ना। अपने ऑरा को अगर स्ट्रॉन्ग करना है आपको पूरा, तो आप आपके पाम के ऊपर लगाएंगे इस तरीके से 5 से 6 बूंदे, और जिस भी जगह पर आप हीलिंग करने वाले हो, जिस भी जगह को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसको लगाने के बाद में आपको ऐसे आपके हैंड को क्लॉकवाइज, ठीक है, अपने पूरी बॉडी के क्लॉकवाइज आपको 5 से 6 बार घुमा लेना है ना, आगे साइड, ठीक है। इस तरीके से पूरा आप 5 से 6 बार घुमा लेंगे तो ये आपके ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। क्लियर यहाँ पे? अगर आप इसको ऐसे यूज़ करोगे तो बहुत ही जल्दी आपके चक्रा एक्टिव हो गए, बहुत ही जल्दी आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अभी केवल मैंने आपको ये 3 ऑयल बोले थे, वैसे बहुत सारे ऑयल इसके अंदर होते हैं और हर ऑयल अलग अलग भी यूज़ किया जा सकता है ना। जैसे कि अगर हम बात करें लेवेंडर की, तो लेवेंडर जो होता है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट चक्रा वगैरह के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। क्लियर। एंड फ्रैंकिस जो होता है ये हमारे मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र के लिए बहुत पावरफुल होता है ना। स्वीट ऑरेंज जो होता है ये हम थर्ड आई के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और हमारे मणिपुर चक्रा के लिए, है ना। ये सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंड करके यूज़ करोगे तो इसका जल्दी असर दिखेगा और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। इससे और क्या क्या हो जाएगा, इससे आपके अगर स्ट्रेस की समस्या है तो वो खत्म हो जाएगी। कोई इमोशन आपके अंदर दबे पड़े हुए, है ना, तो जब आप इसका मसाज करोगे हल्का सा, तो कोई इमोशन आपके दबे पड़े तो हो सकता है उस दौरान आपको रोना भी आ जाए, एकदम से आप रोने लग जाओ, है ना, बहुत अच्छा, मतलब बहुत जोर जोर से आपको रोना भी आ जाए, तो उस समय आपके जितने भी इमोशंस दबे पड़े होंगे वो सारे इमोशन बाहर निकल जाएंगे, है ना। या उस समय आप हंस सकते हो, ठीक है। तो जो भी इमोशन आपके अंदर दबे वो इमोशन निकल जाएंगे। अगर स्ट्रेस की समस्या है तो वो आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। किसी को एंजाइटी का बहुत प्रॉब्लम है वो इससे खत्म हो जाएगा। बॉडी में कहीं पर पेन है वो इससे खत्म हो जाएगा। आपकी बॉडी के अंदर कोई भी, अगर आप खाना खाते हो लेकिन पचता नहीं है, आप ये लगाओगे फटाफट आपका खाने का जो पचन है वो शुरू हो जाएगा। क्लियर। तो वैसे ये बहुत सारे चीज़ों के काम आता है ना। ये मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई जिससे आप इसको यूज़ करके अपने लिए बहुत अच्छे फ़ायदे ले सकते हो। यस, अब मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। अब आपका कोई भी रिकॉर्डिंग आपका